जय हिंद दोस्तों। तो इस सेशन के माध्यम से रेलवे के जो यूनिक कोड होते हैं, जैसा कि ये दिखाया गया है, ये रेलगाड़ी है, इसमें बड़ा सा अक्षर में लिखा रहता है 5 डिजिट में। तो इन अंकों के मतलब क्या होते हैं, यूनिक कोड के मतलब क्या होते हैं, इसके अलावा आपको CNF या RAC देखा जाएगा, यहाँ पर CAN देखा जाएगा, WL, और इसी प्रकार NOESB का मतलब क्या होगा, इन तमाम बातों को देखना है। इसके साथ साथ रेलवे का क्या है इतिहास, और IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इस यूनिक कोड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है 05095, इसका जो प्रथम 2 डिजिट है, इसका मतलब यह ईयर को दर्शाएगा, ईयर को दर्शाएगा। और ये जो लास्ट 3 डिजिट है, यह कोच को दर्शाएगा, कोच। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे ही 05 है यहां पर दिया है, तो इसका मतलब 2005 हो जाएगा। और 0 दशमलव, पहले तो इसको लिख लेते हैं, 095 का मतलब हो जाएगा कि यह AC कोच है। अब AC कोच कैसे पता होगा, यहां पर लिखा गया है कि 1 से लेकर 200 तक AC कोच होंगे, 200 से 400 यदि इसमें आ जाता है, जैसे यहां पर कोई और डिजिट लिख दिया जाए, ए वाला 24213, 24213 की बात किया जाए, ऐसा यूनिक कोड दिया रहे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2024 में इस रेल का निर्माण हुआ, इस रेलगाड़ी का निर्माण हुआ। और 213 का मतलब हो जाएगा एक कोच बताएगा, तो कोच यहां आ जाएगा ये दूसरे में, यानी ये स्लीपर होगा। कैसा होगा, स्लीपर होगा। ध्यान ध्यान दीजिए। तो 213 का मतलब ये दूसरे वाले में आ जाएगा, 2 से और 400 के बीच में या इसके मध्य में। तो मतलब ये स्लीपर कोच होगा, ये स्लीपर हो जाएगा, स्लीपर कोच। और 2024 में इसका निर्माण हुआ। मैं एक में ही आपको दर्शा कर दिखाया हूं, ये आपका अलग अलग रहेगा। तो 2024 में निर्माण, ये ईयर को बताएगा, और 213 कोच को दर्शाएगा। इसी प्रकार यदि इसको देखा जाए तो ये 2023 में इसका निर्माण हुआ, और 413 का मतलब हो जाएगा कि ये जनरल कोच है। कौन सा, जनरल कोच हो जाएगा। चलिए, तो जनरल कोच हो जाएगा, 400 से लेकर 600 के बीच जनरल कोच हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं, 600-700 के बीच ये चेयर कार हो जाएगा। आपको जो बैठक व्यवस्था होता है, बैठने की व्यवस्था होता है, वो चेयर कार, मतलब कार जैसा चेयर होगा। और 700-800 के बीच ये सीटिंग कम लगेज कोच होगा। सीटिंग कम लगेज कोच का मतलब समझ लेते हैं कि यह विकलांग के लिए होता है। सीट के साथ उससे आधे स्थान पर आपके सामान रखने का भी स्थान होता है, लगेज मतलब सामान रखने का भी स्थान होता है। यह 700 से 800 के मध्य होता है, सीटिंग कम लगेज कोच बोला जाता है। चलिए, यदि 800 प्लस होता है तो इसे मेल भेजने या पेट्री कार या जनरेटर के लिए कोच बनाया जाता है। तो 800 प्लस यदि रहता है तो ये मेल भेजने या पेट्री कार या जनरेटर का कोच होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, यहां से ले सकते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके इतिहास का। तो रेलवे जो सर्वप्रथम चलाया गया, तो ये 1837 में, ये ध्यान रखना है, जो रेड हिल्स था उस टाइप ये माल वाहन था। कौन सा, माल वाहन। यात्री वाहन की बात करें तो 1853 ईस्वी में, किस सन में, 1853, ध्यान रखना, जो कि 16 अप्रैल 1853 लॉर्ड डलहौजी के काल में। वैसे बात किया जाए तो मालवाहन ये पहले ही चलाया गया था अंग्रेजों द्वारा 1837 ईस्वी में। रेड हिल्स मद्रास और चिंद्रा द्वीपिट पुल के मध्य चलाया गया था, जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया। यह बॉम्बे से, मतलब ठाणे से बॉम्बे के बीच में चलाया गया, लगभग 24 मील। अब एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, तो लगभग ये 37 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो प्रथम रेल जो चला था, ये ठाणे से बॉम्बे के बीच में 37 किलोमीटर की दूरी तय किया था।
और लॉर्ड डलहौजी उस समय क्या था, गवर्नर था। ये तो थोड़ा सा रेलवे का इतिहास हो गया जिसे आपको जानना जरूरी है। तो 1837 ध्यान रखना है। यदि आपसे ऐसे पूछ लिया कि रेल दिवस कब मनाया जाता है या रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अप्रैल आप इसको लिख सकते हैं। 16 अप्रैल ध्यान रखना, 16 अप्रैल जिस दिन ये पहला मुंबई से और ठाणे से बॉम्बे के बीच में 37 किलोमीटर या 24 मील बोल सकते हैं। तो ये रेल का इतिहास था। ध्यान रखना, पहला रेल 1837 में जो कि माल वाहन था, ये यात्री वाहन 1853 में, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके टिकट पर जो भी लिखा रहता है उस कोडिंग का मतलब समझ लेते हैं। जैसे CNF का मतलब क्या हो जाएगा, CNF का मतलब, RAC का मतलब क्या हो जाएगा, CAN का मतलब क्या हो जाएगा। तो इन सबको देखना है। चलिए, इसका मतलब हो जाएगा कि टिकट आपका कंफर्म है, टिकट कंफर्म है। तो CNF का मतलब हो जाएगा टिकट आपका कंफर्म है। RAC का मतलब है कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, मतलब ये आपको आधी सीट देगा, रेलवे में आधी सीट देगा। यदि आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो आधी सीट आपको मिल जाएगा। RAC का मतलब। CAN का मतलब हो जाएगा कि टिकट आपका कैंसिल है या रद्द है, क्या बोल सकते हैं, रद्द हो गया। WEL का मतलब वेटिंग लिस्ट है कि पहले जो बुक है और उसको वो रद्द कर देता है तो आपको वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत आपको टिकट मिल जाएगा। WEL का मतलब वेटिंग लिस्ट रहेगा। मान चलो कोई व्यक्ति टिकट बुक करा है और वह कैंसिल करा दे, तो आप यदि WEL रहेगा उसके बाद PNR नंबर जैसे ही आप चेक करेंगे तो आपको वो कंफर्म कर देंगे। चलिए, GNWEL का मतलब जनरल वेटिंग लिस्ट, मतलब कंफर्म होने पर ये अधिक संभावना होता है, कंफर्म होने की स्थिति को अधिक ये दर्शाता है। GNWL जनरल वेटिंग लिस्ट। PQWL की बात करें तो पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, मतलब शुरू से अंत के बीच, शुरुआत से अंत स्टेशन, जो आपका प्राथमिक स्टेशन उसके बाद लास्ट वाला स्टेशन के अंत बीच के, मतलब पूरी यात्रा को ही क्या बोल देंगे, पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। या दो स्टेशन छोड़कर बीच से कहीं से शुरुआत करते हो और अंत स्टेशन तक जाते हो तो PQWL टिकट पर दर्शाएगा। अब RLWL ये क्या होगा, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक आप जो यात्रा करते हैं स्टेशन के बीच को ही ये आपको टिकट पर दर्शाएगा। शुरुआत से अंत तक, मतलब जहां से गाड़ी स्टार्ट होगी वहां से लेकर आप आखिरी स्टेशन तक। TQWL का बात किया जाए तो तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट या RAC के बजाय डायरेक्ट कंफर्म हो जाता है, मतलब RAC नहीं होता है, ये डायरेक्ट कंफर्म ही हो जाता है तत्काल। NOSB का मतलब, इसका मतलब होता है नो सीट बर्थ, मतलब बिना सीट की यात्रा करना। यह 11 वर्ष से कम बच्चों के लिए होता है। तो नो बर्थ, नो सीट बर्थ का मतलब कि यह 11 से जो कम वर्ष के बच्चे होंगे उनके लिए जारी किया जाता है NOSB का। तो आपके टिकट पर यदि इन कोड दर्शाए गए हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइए। बाकी ये जो यूनिक कोड होता है इसका अर्थ मैं पहले ही बता दिया कि जैसे ही यहाँ पर 5 डिजिट लिखा रहेगा, 5 डिजिट लिखा रहेगा, तो प्रथम 2 डिजिट का अर्थ होता है ईयर। ईयर का मतलब ये हो जाएगा 2005, और ये डबल का अर्थ हो जाएगा कि यह किस कोच का है, तो यह AC कोच का हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 200 तक AC कोच और 2 से 4 तक स्लीपर, 406 तक जनरल, 607 तक चेयर कोच बोला जाता है। चलिए, गर्मी अधिक है भाई। बाकी जो रेलवे का इतिहास था मैं पहले ही बता दिया, उसको एक बार आप जरूर देख लीजिए। लॉर्ड डलहौजी 1853, ध्यान रखना। पहली ट्रेन कब चली थी, चलिए
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर, ये दिख रहा है ना, हाँ, इसको जरूर देख लेना। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डेली या रोजाना कितनी ट्रेनें चलती हैं, तो 13,523 ट्रेनें लगभग डेली चलती है। इसमें सभी ट्रेनें आ जाती हैं, माल वाहन यात्री वाहन जितने भी हैं सभी को मिलाकर 13,523 ट्रेन।